आज हम एग्जाम्पल 9 करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 किसमें 3.1 में किसमें प्रॉपर बताया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें, ठीक है बेटा मनीष गुजर, उसमें हमें क्या करना था, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी हमें, उसमें एक्स वाई की ऐसी वैल्यू निकालनी थी कि उसके हर एलिमेंट को सेटिस्फाई कर सके। कि जब आप दो मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं तो उसमें एक्स वाले डबल पार्ट थे, और डबल एलिमेंट में दोनों में एक्स की वैल्यू अलग अलग आ रही थी। अब एक ही क्वेश्चन में एक्स की डबल वैल्यू आएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर एक्स की सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, तो इसीलिए उसमें हमने कहा था कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है बेटा मनीष गुजर, आ गया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारा, देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या पूछा है, अच्छे से समझना। हमारा है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमसे पूछा है, एग्जाम्पल नंबर 9 में पूछा है फाइंड एक्स एंड वाई। ये है एग्जाम्पल नंबर 9। हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, ये दे रखा है 5 2 0 9 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये गिवन है हमें 3 0 6 माइनस 1। ध्यान दो बेटा इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। दो इक्वेशन दे रखी हैं x y के टर्म में, कैसे फाइंड करेंगे। इसमें हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी है। x y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब यहाँ ये ध्यान रखना कि ये कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है x y, यहाँ x y एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर दोनों के दोनों मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, फिर एज ए वेरिएबल काम लेंगे। वैसे तो जब एज ए वेरिएबल ही काम लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, जैसे कि मान लो आपको जो दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये लो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो आपकी मर्जी, कैसे भी कर सकते हो। तो देखो बेटा इसमें जब x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, क्या आएगा आपके पास 2x, ट्वाइस ऑफ x, क्या मिलेगा हमें 2x मिलेगा, हमें 2x मिलेगा। अब ये भी मैट्रिक्स आपके पास में और ये मैट्रिक्स है, जब ये मैट्रिक्स ऐड होंगी, आपको पता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स जब हम ऐड करते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 into 2 इसका है, इसका भी 2 into 2 है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स जब हम ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने के बाद उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको हम ऐड करते हैं। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 5 3, फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 8, 2 plus 6 ये भी 8, 0 plus 0 ये 0, 9 minus 1 ये क्या हो गया 8। जब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 0 4। यहाँ से हम आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हमें फाइंड करना है y, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ से जब y इक्वल्स टू फाइंड करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट से देखो बेटा 5 2 0 9 ये है दोनों, तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें से x माइनस कर दे,
ध्यान रखना यहाँ x और y कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है, पूरी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि हर एलिमेंट में से x हटा दिया, हर एलिमेंट में से x सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। कैसे करेंगे? x को एज ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा। देखो क्या है यहाँ से 5 0 2 9 माइनस x, x जो आपने लास्ट लाइन में फाइंड किया है 4 0 4 4, ये आ गया 4 0 4 4। यहाँ से क्या आंसर आएगा बेटा? 5 माइनस 4, ये आ गया 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 0 माइनस 0 0 और 9 माइनस 4 5। तो ये हमें मिल गया y। इस टाइप से हम x और y फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लो फटाफट। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। एग्जांपल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो इन्फॉर्म कर दो। इंग्लिश इंप्रूव करो बेटा, नॉट डेट मतलब ये नहीं, इंग्लिश भी सीखनी है आपको ना। देखो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। देखो हम एग्जांपल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 10 क्या है? देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन से हमें अननोन टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो इक्वेशन क्या है ये देखते हैं। देखो बेटा, इक्वेशन आपको दे रखी है एग्जांपल नंबर 10 में 2 into x 7 5 y minus 3 प्लस नेक्स्ट है आपके पास 3 1 minus 4 2 इक्वल्स टू, ये आपके पास रिजल्ट इसका 7 15 6 और 14, ये आ गया आपके पास रिजल्ट। सॉरी, ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करते हैं तो अब देखते हैं। सभी बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया? जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें जो अननोन टर्म है या अननोन एलिमेंट है, हमें उन एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। एलिमेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये 2 है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये जो 2 लिखा हुआ है ये स्केलर क्वांटिटी है और ये 2 केवल और केवल इस मैट्रिक्स के साथ लिखा है, इस वाले मैट्रिक्स के साथ। तो इसका मतलब ये 2 इसके अंदर जा सकता है, तो 2x 10 14 2y minus 6 ये इस मैट्रिक्स के अंदर चला गया। जो 2 लिखा हुआ है ये 2 एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है इस वाली से, तो 2 चला गया अंदर की साइड। अब हम इसमें देखेंगे कि जो आपके पास नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स है तो सम ही तो है इसका 3 1 minus 4 2, बाकी मैट्रिक्स में एज इट इज लिख देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है इनमें। 6 and 14 इतना सभी को आ गया। अब हमें एलएचएस पार्ट में मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड दोनों की दोनों ऐड करनी है और मैट्रिक्स ऐड करने का तरीका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उठा के ऐड कर दो, हो गई ऐड। तो जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x plus 3, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट 10 minus 4 6 आ गया। थर्ड एलिमेंट 14 plus 1 15 आ गया और लास्ट एलिमेंट आएगा 2y minus 6 plus 2, तो 2y minus
4। ये आपके पास दो मैट्रिक्स आ गई 7, 15, 6, 14। ये दो। अब हम इसमें लास्ट कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। कंक्लूजन क्या होगा इसका कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे तो x और y मिलेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 2x प्लस 3 को कंपेयर करेंगे हम 7 से, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। तो यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 2। एक तो आपको यहाँ से मिल गई x की वैल्यू, तो ये हो गया आपका x। सेकेंड एलिमेंट कौन कंपेयर करेंगे, इसको करेंगे हम 14 से। जब इसको 14 से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 2y minus 4 equals to 14, then 2y is equals to 18 and y equals to 9। तो ये रिजल्ट रहा आपका y की वैल्यू। ये 2 मल्टीप्लाई में था, क्वेश्चन नंबर मत समझ लेना इसको। आगे सभी बच्चों को समझ में, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज करे, अदरवाइज नोट करके फटा। आप तो वेट ही करते हो मैथ पढ़ने का, कब पढ़े कब याद हो जाए, तुरंत याद आ जाती है सबके, किसी को डाउट नहीं रहता। कुछ बच्चे कहाँ थे इसमें, कुछ बच्चे एब्सेंट है भाई। देखो बेटा इसमें नेक्स्ट आपके पास बुक है तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट एग्जांपल, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। बुक नहीं है तो हैंड रेज करो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, हम सीखते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। ध्यान से समझना, बिल्कुल बोर्ड की तरफ। देखो बेटा हमारे पास जैसे कोई मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, अगर हमें इनका मल्टीप्लाई करना हो, जैसे आप इसको या तो ऐसे लिखो A इंटू B, या हमें मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई करना हो मैट्रिक्स B A से, तो हम उसको लिखे B A। ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। A मल्टीप्लाई B का जो रिजल्ट आता है वो, और B मल्टीप्लाई A का जो रिजल्ट आता है वो, दोनों सेम नहीं आते हैं। जैसे नंबर्स में क्या होता है कि हम दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज करने में उसके रिजल्ट में फर्क पड़ता है। जो आंसर A मल्टीप्लाई B से आएगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि B मल्टीप्लाई A से भी वही आंसर आए, मतलब ये दोनों आंसर अलग अलग हो सकते हैं। ये तो थी इसकी बेसिक बात कि मल्टीप्लाई करने के लिए जो चीजें हमें ध्यान रखनी है रिजल्ट के लिए। देखो अब हमारे पास जो मेन कंडीशन है वो क्या है, अगर हम A और B दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो कि मैं एक मैट्रिक्स A और एक मैट्रिक्स B, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं जो उसमें अप्लाई होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करने से पहले हम कुछ कंडीशन लिखेंगे, वो कंडीशन वहां अप्लाई होनी चाहिए दोनों के अंदर, तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और होगा तो कैसे होगा वो अगली स्टेप में पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे हम, कंडीशन, कि वो कंडीशन उनमें लगती है या नहीं लगती। और वो कंडीशन किसकी है, ऑर्डर की। हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्डर की। ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर क्या है, मान लो कि कोई मैट्रिक्स आपके पास है A और A मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, मान लेते हैं A मल्टीप्लाई B। ध्यान देना मैंने स्मॉल नंबर लिखे हैं, A मल्टीप्लाई B। जैसे मान लो या आप इसको M मल्टीप्लाई N लिख लो, एक ही बात है। एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है M मल्टीप्लाई N, और दूसरी मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है B मल्टीप्लाई Q। ऐसा आपको दिया हुआ है, मैट्रिक्स A गिवन है, मैट्रिक्स B गिवन है,
ए का ऑर्डर हमें गिवन है, बी का ऑर्डर गिवन है। अब हमसे ये कहेगा कि ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करो। ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करने के लिए हमें इसमें पहले ये चेक करना है कि जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है, जैसे a मल्टीप्लाई b निकालते हो तो फर्स्ट हो गई a, और जब b मल्टीप्लाई a निकालते हो तो फर्स्ट हो गई b। अभी हम केवल a मल्टीप्लाई b की बात कर रहे हैं। तो जब a मल्टीप्लाई b फाइंड करेंगे तो इसमें जो n की वैल्यू है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में n की वैल्यू है, उस सेकेंड वाली मैट्रिक्स में p की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट वाली कंडीशन इसके अंदर AB is possible। देखो यहां लिख देता हूं, AB is possible। सबको दिख रहा है जो लिखा हुआ है? if n equals to p, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। a मल्टीप्लाई b जो है वो कब पॉसिबल होगा? जब n की वैल्यू p के इक्वल होगी। वेरी गुड बेटा, सबको समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट एक कंडीशन और है इसमें, a b जो आपका पॉसिबल है एक केस में है जब n इक्वल टू p होगा। अब हमें इसमें क्या देखना है कि जो ऑर्डर होगा, देखो a का ऑर्डर अलग था, b का ऑर्डर अलग है, और मल्टीप्लाई करने के बाद a भी आएगा, तो a मल्टीप्लाई b जो आएगा वो भी एक मैट्रिक्स ही आएगी। तो जो a b मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी तो कुछ होगा, और उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ a b। जो a b मैट्रिक्स जो बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? a में जो बच गया m, b में बच गया q, तो वो आएगा m मल्टीप्लाई q। ध्यान देना बेटा, यही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, बाकी मल्टीप्लाई करने का सीखेंगे। a और b दो मैट्रिक्स हैं, हमें उनको मल्टीप्लाई करना है। इनका मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? अगर मान लो a मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू n, b का ऑर्डर है p मल्टीप्लाई q, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? जब आपके पास n की वैल्यू p के बराबर हो, और n की वैल्यू p के बराबर होने के बाद आपसे पूछेगा कि जो नई मैट्रिक्स आएगी या रिजल्ट आएगा ab, उसका ऑर्डर क्या आएगा? तो उसका ऑर्डर आप बताएंगे m मल्टीप्लाई q। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं b a की। जब हम b मल्टीप्लाई a करते हैं तब ऑर्डर ऑफ, चलो यहां लिख देता हूं, हमें b और a को मल्टीप्लाई करना है, तो b का ऑर्डर वही ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसका ले लिया हमने m मल्टीप्लाई n। अब बताओ, सेम चीज वही आ गई वापस। यहाँ a b पॉसिबल था, वहां किसकी बात करेंगे? b a। b a इज पॉसिबल इफ, अब यहां जो आपके पास q है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? m के इक्वल। ये आ गई कंडीशन। नेक्स्ट चीज क्या है इसमें? ऑर्डर ऑफ BA। जो BA का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? P मल्टीप्लाई n। ये आपके पास मल्टीप्लाई की बेसिक कंडीशंस आ गई सारी। तो हम यहाँ देख चुके हैं कि जब कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या क्या कंडीशन लगेंगी ताकि हम उनको मल्टीप्लाई कर सकें। हम बेसिक पढ़ चुके हैं। अब हम इसके बाद जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि अगर मान लो a और b मल्टीप्लाई होने की सारी कंडीशन फॉलो कर रही है और फॉलो करके तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो सीखेंगे अगले स्टेप में। ठीक है बेटा, फटाफट आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्वेश्चन नंबर डाले ना आपने, जो क्वेश्चन नंबर करवाता हूँ।
अभी टाइम कम बचा हुआ है, 5-7 मिनट बची, मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा उसमें। आप आ जाओ बेटा, 3.2 एक्सरसाइज डालो, एक्सरसाइज 3.2। इसके कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है, प्लस माइनस वाले हैं सारे। एक्सरसाइज 3.2। ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में जो आपकी दोस्त फ्रेंड जो भी एब्सेंट है, काफी बच्चे एब्सेंट है आज, बोल देना क्लास अटेंड करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई फिर वही समझ में आएगा पूरा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लास मिस करोगे तो कैसे समझ में आएगा। देखो 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दो, 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे ए बी सी की मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स ए दे रखी है जिसका ऑर्डर है आपके पास जैसे 2 3 4 2, ये मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स बी दे रखी है, बी है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 and 5 एंड सी इक्वल्स टू -2 5 3 4। ये आपके पास 3 मैट्रिक्स है। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें फाइंड करना है इच ऑफ द फॉलोइंग, सभी को यूज करके। एक तो फाइंड करना है आपको a प्लस बी, बहुत आसान है, a और b को ऐड करना है। ऐड करने की प्रॉपर्टी क्या होती है कि a और b दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ a का ऑर्डर कितना है 2 into 2, यहाँ b का ऑर्डर कितना है वो भी 2 into 2। जब a और b दोनों का ऑर्डर सेम है, a और b दोनों का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो जब a प्लस बी फाइंड करेंगे बिल्कुल आसान है, शायद आप लोगों ने कर भी लिया होगा। सेकंड इसमें पूछा है a माइनस बी और थर्ड इसमें पूछा है a माइनस सी। फटाफट फाइंड करो बेटा इसको। देखो बेटा कर लिया, इसका जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है उसमें आपको फाइंड करना है मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a, जो हमने नहीं पढ़ा आगे क्लास में पढ़े। कंप्यूट द फॉलोइंग, हाँ सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सब के सब प्लस ही है। चलो 5 मिनट में जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन आप साथ लिखना, फिर सॉल्यूशन तुरंत समझ लेना। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, कंप्यूट द फॉलोइंग, हमें इसमें क्या करना है, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें एक मैट्रिक्स आपके पास a b माइनस b एंड a, सेकंड मैट्रिक्स है जो इसमें ऐड करनी है a b b एंड a। जल्दी से साथ पे नोट करना, तुरंत इसका आंसर निकालना है, बहुत फास्ट करना है। आंसर जैसे ही निकालोगे a प्लस a 2a हो गया, b प्लस b 2b हो गया, माइनस b और प्लस b 0 और ये 2a, बिल्कुल आसान है। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन फाइंड करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूले वगैरह सब यूज होंगे इसमें। इसमें आपको फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, नेक्स्ट है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो बेटा इधर क्या है, सॉरी इक्वल का साइन नहीं है, प्लस है, 2ab, ये आ गया आपका माइनस 2ac, फिर है 2bc और माइनस 2ab।
ये आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो बेटा क्या करेंगे हम इसमें, आप जल्दी से देखो, 2 मिनट का टाइम बचा है, इसको कवर कर लेते हैं फिर नोट कर लेंगे। अब नोट करना छोड़ो, देखो फॉर्मूले आने चाहिए सबको आते हैं, एकदम परफेक्ट है सबके फॉर्मूले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एलिमेंट जब इसमें ऐड होगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, जब इसको ऐड करेंगे तो ये बन गया आपका b प्लस सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये आ गया a माइनस सी का होल स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां तक शायद किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आप लिख लो देख के। आज की क्लास केवल इतनी ही थी बेटा, आज की क्लास इतनी सफिशिएंट है। आप एक्सरसाइज जिन बच्चों के पास बुक है प्लस माइनस के क्वेश्चन आप कर सकते हो, पॉसिबल आपको लगे तो कर लेना, अदरवाइज क्लास में करेंगे। नोट करना, फटाफट कर लो, स्क्रीन कभी भी ऑफ हो सकती है। और आज की क्लास केवल इतनी ही थी, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोल दो। ये जो बच्चे बोल रहे हैं थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस, मेरा ही सौभाग्य है मैं जब आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप क्यों थैंक यू बोल रहे हो, मेरे को बोलना चाहिए। ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं पढ़ाने के लिए। बेटा पढ़ा करो, मेरा काम तो पढ़ाना है, पढ़ा दूंगा। गाइड करना है, गाइड भी कर देंगे टाइम आने पे, लेकिन अभी केवल रिक्वायरमेंट है पढ़ने की, पढ़ लिया करो। टाइम टाइम पे आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। आपको किसी भी टाइप की कोई भी गाइड चाहिए, कैरियर रिलेटेड जो भी हो XYZ, किसी